हेलो एवरीवन, सो हाय गाइस। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। इसी के साथ ही हम लोग आज ट्रायंगल्स लेक्चर 2 लेकर हाजिर हैं क्लास 9th का। क्लास 9th में ट्रायंगल्स का लेक्चर 2 में जब डिस्कस करते हैं, सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है वो पढ़ा था क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, राइट। हम लोगों ने क्या क्या देखा था पिछली वाली क्लास में, यानी कि ट्रायंगल्स की फर्स्ट क्लास में मैंने ये देखा था कि क्राइटेरिया ऑफ द ट्रायंगल, लाइक एक तो हमने देखा था SAS, राइट, SAS क्राइटेरिया था। दूसरा आपके पास हमने कहा था कि गाइज हमारे पास एक ASA क्राइटेरिया था एंड देन वी हैड वन AAS क्राइटेरिया, राइट। इन तीन क्राइटेरिया को हम लोगों ने पढ़ा था। उसकी बेस पे आज की क्लास में हम लोग करेंगे कुछ सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स, और उसकी हेल्प से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि मतलब कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, कैसे करेंगे, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। विल टॉक अबाउट द आइसोसेलेस ट्रायंगल, विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, राइट, बट वन बाय वन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैं बोलूँगा तुमसे एक थ्योरम है हमारे पास। आज की क्लास को इस थ्योरम के साथ स्टार्ट करेंगे। The angles opposite to equal sides of an isosceles triangle is equal, right? ये हमारा एक थ्योरम है कि द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल। मतलब क्या है कि आपके पास एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट। मान लो ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ पे ये साइड इज इक्वल टू दिस वन, ये गिवन है, राइट। मैं कह सकता हूँ गिवन, इस थ्योरम को प्रूव करना है तो कैसे करें बताओ। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग की बत्ती यहाँ पे जलाओ, राइट। दिमाग की बत्ती तो हमने सामने लगा रखी है, मतलब लाइट एक यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है, किधर लगी है, राइट। तो दिमाग की बत्ती ऐसे ही जलती जाती है। बट आप लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब एग्जाम में आएगा तो उसमें दिमाग की बत्ती जलाना पड़ेगा। कैसे करना है देखो, यहाँ पे गिवन है इन अ गिवन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, इट इज गिवन, राइट। ये गिवन है। हमें टू प्रूव क्या करना है, अगर ये इक्वल है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा इसके अपोजिट। जैसे इसके अपोजिट ये वाला एंगल है और इसके अपोजिट ये वाला एंगल है। अब हमें प्रूव करना है AB के अपोजिट एंगल ACB, AC के अपोजिट एंगल ABC, राइट। ये प्रूव करना है। एंगल B इक्वल टू एंगल C भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई और एंगल नहीं बन रहा है। अब इसको प्रूव करने के लिए गाइस इतना तो होशियार हो, ये आप कॉन्ग्रुएंस चैप्टर में पढ़ रहे हो, उस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के बाद में तो इन्हीं तीनों की हेल्प से करना पड़ेगा कुछ। तो मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ यहाँ पे, और वो कंस्ट्रक्शन ये है कि ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A which meets the side BC at D, राइट। यहाँ पे इसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। बाइसेक्टर मतलब जो कि इसको बाइसेक्ट करेगा। ये एंगल जो होगा इसका लेंथ वही इसका होगा, राइट। ये बाइसेक्टर, ये इसको यहाँ पे मिलता है पॉइंट D पर, राइट। तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो गाइस प्रूफ कैसे करेंगे। मैं कह सकता हूं कि इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है, राइट। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC, क्यों? क्योंकि AD इज बाइसेक्टर, राइट। एंड AD इज इक्वल टू AD, या कह सकते हैं कॉमन साइड, राइट। तो कौन सा एंगल क्राइटेरिया लगा गाइस?
triangle ABD is congruent triangle ACD, right? Therefore आप कह सकते हो सारे साइड्स इक्वल होंगे, मतलब कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, राइट, बाय CPCT। ऑल्सो कह सकते हो कि BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा, राइट। देयरफॉर D इज अ मिड पॉइंट, देयरफॉर D इज अ मिड पॉइंट। देखो थ्योरम एक है बट अपने लोग काफ़ी कुछ सीख लेंगे यहाँ से। और ये देयरफॉर एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, और पूरे का सम 180 होना है, दोनों को बराबर होना है, तो गाइज 90-90 होना पड़ेगा, तो दोनों को 90 हो जाएंगे, राइट, 90 डिग्री। तो देखो प्रूव करना था, ये प्रूव तो हमारा ये वाला चीज़ तो हो गया, हो ही गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, हेंस प्रूव्ड। बट उसके साथ साथ ही हमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली, राइट। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरे ख्याल से समझ में आएगी, आप लोग पॉज करके लिख लेना इसको। क्या रहा इंपॉर्टेंट चीज़? इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहा कि अगर आप किसी इक्विलैट आइसोसेलेस ट्राइंगल को मीडियन ड्रॉ करते हो, लेट से ये इक्वल साइड्स है, तो ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक सपोज कि मिड पॉइंट से ज्वाइन करूँ, यहाँ से M पॉइंट, और अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये 90 यानी कि AM जो होगा वो मीडियन जो होगा ABC, यहाँ से AM जो निकलेगा वो परपेंडिकुलर टू BC निकलेगा। साथ ही साथ ये इसको बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। मतलब कह सकते हो द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द नॉन इक्वल साइड, ये दोनों इक्वल है तो नॉन इक्वल साइड इज ऑल्सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड। मतलब कि ये AM इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, दो पार्ट में बांटेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, इसको ध्यान से समझ लो, इसको याद करके रख लो, क्योंकि इसका यूज़ हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे इसका यूज़ हम एग्जाम क्वेश्चंस में, राइट। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आया आपको, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अपने लोग गाइज एक और चीज़ करेंगे, देखो ध्यान से, मैं कहूँगा एक इसका कन्वर्स थ्योरम होता है, राइट, इसका उल्टा होगा। इसको कैसे प्रूफ करेंगे ये सोचो आप, कि दी साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑल्सो इक्वल। पहला वाला थ्योरम था उसका जस्ट कन्वर्स है। पहला वाला थ्योरम था कि अगर आपका जो साइड इक्वल है तो उसके सामने वाले एंगल्स इक्वल होंगे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एंगल इक्वल है तो बोला जा रहा है भाई उसके सामने वाला साइड भी इक्वल होगा। तो ये चीज़ हमें कैसे करना है, राइट। इसको करने के लिए एकदम सिंपल सा तरीका है कि ये गिवन है, अपन लोग करेंगे क्या, यहाँ पे एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया ऐसे, राइट। आई सेड ये A B एंड C ये इक्वल गिवन है यहाँ पे, राइट। तो हमें प्रूव करना है, मतलब यहाँ पे बोल सकते हो गिवन क्या है, गिवन है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है हमें AB इज इक्वल टू AC, राइट। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन वही है गाइस, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, राइट। A का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, मतलब ये A का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है लाइक दिस, ये वाला, राइट। ये यहाँ पे लेफ्ट से इसको M पर बाइसेक्ट मिलता है। तो अपन लोग क्या करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, राइट। ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल ACM में, राइट, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, राइट। और ये हो गया एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल CAM, ये तो क्योंकि AM जो है वो बाइसेक्टर है, राइट। एंड AM इज कॉमन, AM इज कॉमन, AM इज इक्वल टू M। तो ये एंगल
राइट, एंगल एंगल साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर यू कैन से ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एम, राइट, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, राइट, बाय सी पी सी टी। तो ये हमारा ये प्रूव हो गया, राइट। इसी तरह से ये भी तुम्हारा बराबर हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आए ये चीज़, और ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये गाइस कॉन्सेप्ट था, हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं अब। तो गाइस अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसी के साथ करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं सिंपल सा पहले ये बोलूँगा कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, तो गाइस ये क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन क्या है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC, D and E are points on side BC such that BE is equal to CD, right? Show that AD is equal to AE. Okay. अब यहाँ पे ये गिवन है, तो इसका आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला थ्योरम देखना है हमें। तो कैसे करना है, यहाँ पे कह सकते हो कि इन ट्रायंगल AB इज इक्वल टू AC है, मतलब ये इज इक्वल टू ये है, तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर ये हो जाएगा, राइट। हम कह सकते हैं, आप गिवन प्रूफ, गिवन और वो सारी चीज़ें लिख लेना। यू कैन से कि सिंस AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, राइट, एंगल B इज इक्वल टू C। मैं कह सकता हूँ इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACD, राइट, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACD, मतलब ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल। AB बराबर AC, AB बराबर AC गिवन है। देन है तुम्हारे पास एंगल B इज इक्वल टू एंगल C सिंस AB बराबर AC, राइट, आइसोसेलेस। ये तो हमने अभी थ्योरम में देखा, जस्ट देखो कितना अच्छा तुरंत यूज कर लिया ना इसको। AB एंगल B इज इक्वल टू एंगल C और BE इज इक्वल टू CD गिवन है, B इज इक्वल टू CD गिवन, तो हो गया जाएगा साइड एंगल साइड, देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। इसका मतलब कौन सा रूल से, साइड एंगल साइड से, साइड ये एंगल और ये वाला साइड, राइट। तो देयरफॉर B बराबर CD हमें करना है क्या है, AD इज इक्वल टू, गाइस AD ये करस्पॉन्डिंग साइड है, राइट, इसका AE इज इक्वल टू AD, राइट, देयरफॉर तो ये तुम्हारा AE इज इक्वल टू AD, क्योंकि इस AE के करस्पॉन्डिंग साइड ये वाला है इस ट्रायंगल, राइट। कि एक ट्रायंगल तुम्हारे पास ये मिलेगा, राइट, एक ट्रायंगल ये मिलेगा और दूसरा वाला ट्रायंगल जो होगा वो ये होगा। तो ऐसे इसको पकड़ के D को इधर खींचो, C को इधर खींचो, करोगे ओवरलैप करेगा, तो ये तुम्हारा बराबर हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई सबको, इससे कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो अपने लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप देखो यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन है हमारे पास, मैं लिखता हूँ जल्दी से। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively, in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides, right, drawn to equal sides AC and AB respectively, AC and AB respectively, okay। next है तुम्हारे पास show that the altitudes are also equal, show that the altitudes
आर ऑल्सो इक्वल। ध्यान से सुनना गाइस, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये तुम्हें गिवन है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट, ए बी सी, राइट। अब बी ई एंड सी एफ जो है वो अल्टीट्यूड्स है, मतलब कि ये बराबर मैं कह सकता हूँ ये तुम्हारा ये अल्टीट्यूड मतलब कि परपेंडिकुलर, राइट, ये 90 डिग्री। तो बी ई एंड सी एफ ये 90 डिग्री, एफ सी एफ, राइट। शो दैट द अल्टीट्यूड्स आर ऑल्सो इक्वल इन लेंथ। ओके, ये चीज़ हमें बताना है। और बोला क्या जा रहा है, एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक और चीज़ बोला जा रहा है वो क्या है, आप ऐसे देखो कि ओके, मतलब कि गिवन क्या है जो भी है, हमें प्रूव करना है कि सी एफ इज इक्वल टू बी ई, ये प्रूव करना है, राइट। सी एफ इज इक्वल टू बी ई गिवन जो भी है, मैं कह सकता हूँ इस ट्राइंगल में सिंस ए बी इज इक्वल टू, मैं पूरा वो गिवन और वो सारी चीज़ आप लिख लेना, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो देयर फोर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी, राइट। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स, ये क्योंकि ये तुम्हारा क्या आ गया, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट। इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी, तो ए सी एंड ए बी इक्वल गिवन है, ये साइड इक्वल है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है कि शो द, यहाँ पे तुम्हें गिवन है इन ट्राइंगल ए, इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल ई एफ सी, इन दोनों ट्राइंगल में, ओके, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी, दोनों 90 डिग्री, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, बोथ 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्यों एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये है तुम्हारा बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड बी सी दोनों में कॉमन है, तो बी सी इज इक्वल टू बी सी। तो गाइस समझ लो अब इस बात को, ये क्या है, ये एंगल है, राइट, ये क्या है, एंगल है, तो एंगल एंड ये साइड बी सी, तो ए एस अब्दुल अहद सिद्दीकी प्रॉपर्टी, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ट्राइंगल बी एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई एफ सी, राइट। ये कॉन्ग्रुएंट है किससे, बाय ए एस, देयरफॉर सी ए सी इज इक्वल, देयरफॉर एफ सी इज इक्वल टू बी ई बाय सी पी सी टी, राइट। एफ सी इज इक्वल टू बी बाई सी पी सी टी। तो गाइस क्वेश्चन कितना करेंगे यहाँ पे, आई होप कि समझ में आ गया आपको। क्वेश्चंस हम करेंगे बट इस क्लास में आप इतना ही करो, और बाकी आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सारा कुछ खत्म कर लो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होंगी। तो तब तक के लिए गाइज बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस। आई होप यू गाइज एंजॉयड द क्लास। सो आप लोग नेक्स्ट क्लास में काम कर रहे हैं यार कि एनसीईआरटी खत्म करके आना, जिससे कि हमें भी मज़ा आए पढ़ाने में और आपको भी मज़ा आए समझने में, राइट। सो बाय बाय।